अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपने घरों में खुश होंगे। और अभी मेरे हस्बैंड घर आए थे और थोड़े से फ्रूट्स लेकर आए थे, थोड़े से पीच थे, थोड़े से एप्पल थे। मैंगो जो हैं वो हर टाइम ही घर में होते हैं, जब भी ख़त्म हो जाते हैं तो हम एक आध पेटी मंगवा लेते हैं, तो उससे गुजारा चल जाता है हमारा। और यहाँ पे हस्बैंड के लिए मैंने खाना लगा दिया था। वेजिटेबल मैं हमेशा उनके लिए स्टीम करती हूँ, गाजरें हों या गोभी हो या कोई और जैसे ब्रोकली वगैरह होती है सीज़नल कोई भी सब्ज़ी, ज़रूर स्टीम करके उनको देती हूँ। उनको बहुत ज़्यादा पसंद है और काफ़ी सारी उनको बना देती हूँ। वो ज़्यादातर यही स्टीम वेजिटेबल खाते हैं और सालन खा लेते हैं, रोटी वो काफ़ी कम खाते हैं। बहरहाल जी ये है नेक्स्ट डे और अभी मैं बना रही हूँ बिरयानी। बिरयानी के लिए मैंने चिकन वॉश करके रखा है। मेरे पास ये पैकेट बिरयानी का रखा हुआ था जो मैंने आपको लास्ट व्लॉग में दिखाया था, वलीमा गोश्त, ये भी उन्हीं का ही है, बिरयानी मसाला। तो मैंने कहा चलो मसाला रखा हुआ है तो आज बिरयानी बना लेते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम से बिरयानी मैंने बनाई ही नहीं थी। और ये वाली कॉपर की हांडी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसमें मसला ये है कि जैसे ही आंच में थोड़ी सी ज़्यादा करती हूँ तो वो साइडों से ना लगना शुरू हो जाता है। तो इसके लिए इसकी आंच जो है वो थोड़ी सी कम रखनी पड़ती है। मैंने खैर प्याज इसमें ब्राउन किए, साथ ही मैंने चिकन डाल दिया था। चिकन जैसे कलर चेंज हुआ तो मैंने इसमें पैकेट डाल दिया था। अच्छा, ये पैकेट जो था वो पुलाव के लिए था, लेकिन क्योंकि मैं बिरयानी बना रही थी तो मैंने अपने भी थोड़े से मसाले ऐड किए थे। वरना तो यही था कि इसमें बस ये पैकेट ही डालना था, ना कोई प्याज ना कोई टमाटर, कुछ भी नहीं डालना था। जस्ट चिकन डालो, ये डालो, पानी डालो और चावल डाल दो, ये इस तरह से था। तो मैंने इस तरह नहीं बनाया मैं, क्योंकि वो लेयर वाली बिरयानी बनाऊँगी तो उसके लिए फिर थोड़े से मसाले मैंने ऐड किए थे। आलू के बग़ैर बिरयानी का कोई मज़ा नहीं है, इसलिए आलू मैं ज़रूर डालती हूँ। आलू भी डाल दिए थे, लेकिन आलू गले नहीं थे, तो इसलिए मैंने आलू जो है वो चावल के साथ ही डाल दिए थे, उसके साथ ही वो गले थे। थोड़ा सा धनिया डाल दिया था और थोड़ी सी मैंने इसको दम पे रख दिया था ताकि चिकन की कसर भी ख़त्म हो जाए और अगर आलू गलने हैं तो थोड़े से वो भी गल जाएं। लेकिन क्योंकि आजकल आलूओं का सीज़न नहीं है तो आलू थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं, इसलिए फिर मैंने चावल के साथ ही डाल दिए थे। चावल मैंने बॉईल कर लिया, बस लेयर लगाऊंगी और बिरयानी जो है वो रेडी हो जाएगी। और अपने लास्ट व्लॉग में मैंने डिप्रेशन और एंजाइटी के बारे में बात की थी, तो बहुत सारे मुझे कमेंट्स आए हैं कि हम भी डिप्रेशन में हैं और हम भी एंजाइटी में हैं, हम गुज़र चुके हैं या निकल आए हैं या गुज़र रहे हैं। तो मैं ये देख रही थी कि कितने ही सारे लोग हैं जो ये प्रॉपर एक मुझे लगता है बीमारी है जो एक इंसान को लग जाती है, और ये कैंसर से भी बुरी बीमारी है, क्योंकि इसमें आपका कोई बस ही नहीं। कैंसर का कोई इलाज है, आप दवाइयाँ करते हो या कुछ उसका ट्रीटमेंट तो है ना, इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं है, बल्कि ये उल्टा और ज़्यादा बिगड़ जाता है जब आप किसी से डिस्कस करते हैं। ये एक ऐसी चीज़ है, इसका एक टाइम होता है, इसका जब वो टाइम पीरियड ख़त्म होता है तो फिर वो चीज़ भी ख़त्म हो जाती है। तो यही है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे इफ़ेक्टिव चीज़ वो ये लगी है कि आप ख़ुद को स्ट्रॉन्ग रखें और ये सोचें कि अल्लाह ताला ने इंसान को पैदा किया है और इंसान एक दिन चले जाना है इस दुनिया से। तो वो जो टाइम हम अपना डिप्रेशन में उसमें ज़ाया कर रहे हैं, तो वही टाइम अब अपने अल्लाह को क्यों ना खुश करने में लगा दें। अल्लाह को याद करें, अल्लाह के साथ करीब होने में एक तो हम इन चीज़ों से दूर हो जाएंगे, एंजाइटी डिप्रेशन से। दूसरा, अल्लाह ताला फिर आपकी मदद करता है। जब आप अल्लाह से रुजू करते हैं या अल्लाह से मदद मांगते हैं तो फिर वो भी आपकी हेल्प करता है। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह के करीब हों, अल्लाह से प्यार करें, इंशाल्लाह ये चीज़ ख़त्म हो ही जाएगी। और मैं भी काफ़ी हद तक निकल आई हूँ उस डिप्रेशन से। अब मेरा डिप्रेशन किस टाइप का था ये मैं इंशाल्लाह आपसे ज़रूर डिस्कस करूँगी। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि मैंने आपको बतानी हैं, लेकिन कुछ वजूहात हैं जिसकी वजह से मैं नहीं आपको बता पा रही। इंशाल्लाह मैंने वो सब डिस्कस करना है आपसे और इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी होगा। लेकिन प्लीज़ थोड़ा सा सब्र कर लें। मुझे पता है कि आप लोग मेरे बारे में जानना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं कि मेरी लाइफ में क्या चेंज आया और ऐसा क्या है जो मैं छुपा रही हूँ। ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई चीज़ नहीं है, सब लोग गैस कर ही चुके हैं। यहाँ ये है कि किस तरह से हुआ, क्या हुआ, ये सारा मैं इंशाल्लाह ज़रूर डिस्कस करूँगी, लेकिन वक्त आने पर, अभी नहीं। क्योंकि फैमिली में और भी कई फैमिली मेम्बर्स होते हैं, उनकी चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, आपको देखना पड़ता है, आप अपनी मर्ज़ी नहीं चला सकते। तो ये नहीं है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी कर लूँ, ऐसा नहीं है। हमारे घर में हम सब एक दूसरे को देख के चलते हैं। बच्चे हैं, ज़ाहिर है, हस्बैंड है,
और भी 100 तरह की चीज़ें होती हैं, तो देख के चलना पड़ता है, देखभाल के चलना पड़ता है। और मेरे ख़्याल में रिश्तों की खूबसूरती यही है कि आप एक दूसरे को समझ के चलते हैं तो आप बहुत सारी चीज़ों से बच जाते हैं, क्योंकि एट द एंड फैमिली ही होती है जो आपके साथ खड़ी होती है। अगर आप फैमिली से बिगाड़ लेंगे तो बताएं कौन खड़ा होगा आपके साथ। यहाँ जी मैंने बड़ा ही मज़ेदार सा चीज़ ऑमलेट बनाया था, हैश ब्राउन बनाए थे, चाय बनाई थी, और ये सारा मैंने अपनी बेटी के लिए नाश्ता बनाया है, क्योंकि वो नाश्ता और लंच मिक्स कर लेती है, तो बस उसको नाश्ता मैंने बना के दे दिया था। और यहाँ पे मैं दही बनने के लिए रख रही थी, काफ़ी दिनों से दही नहीं बनाया था, तो मैंने कहा चलो दही भी रख लेती हूँ, ये कि 3-4 घंटे में आराम से बड़ा मज़े का दही बन जाता है। तो हल्का से मैंने दूध को गर्म किया, और इसको मैं चलाऊँगी नहीं, बस इसको ऐसे बंद करके रख दूँगी, ये वैसे बन जाएगी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। जहाँ 5 से 6 घंटे लगा करते थे या 7-8 घंटे लगा करते थे सर्दियों में, अब ये आराम से 3-3.5 घंटे में बन जाती हैं। और यहाँ पे जी मैंने गोश्त चढ़ा दिया था, पानी डाला, उसमें प्याज डाले, लहसुन अदरक डाला, और थोड़ा सा मैंने इसको मतलब बॉयल दे के ना मैंने बंद करके रख दिया था, क्योंकि ये मुझे वापसी पे आके पकाना था। अभी मैंने जाना है शाजी के घर, उसने खैर से अपने घर में ख़त्म दिलाया था, तो बस उसी के लिए फिर उसने मुझे बुलाया हुआ था। काम इतने ज़्यादा थे, छोड़ के जाने का दिल नहीं था, लेकिन बस मैंने कहा चलो, इसी तरह तो निकला भी नहीं जाता, क्योंकि घर के काम बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और अब तो वैसे बहुत मसरूफियत हो गई है। और मैं अभी आई थी शाजी के घर, अम्मी हलवा बना रही थी, और अम्मी से मिले हुए मुझे इतने सारे दिन हो गए थे। अब अभी अम्मी से मिली थी, और बड़ा मुझे अम्मी पे प्यार आ रहा था, और अम्मी मुझे बार बार फ़ोन करके कह रही थी कि तुम कब आओगे, कब आओगे, जल्दी से आ जाओ। तो बस अब मैं आ गई थी। मैं क्या अच्छा पामा में है? ये बादाम भी, और एक जरी गार्निश वास्ते रखो। मैं क्या कासिम भाई को बड़ा पसंद आ गया, दे गाना है ना, फेवरेट बड़ा। जरा खोल के तो देखो, देख अरे तासला चावो। हाँ मन मज़ेदार है, बन गए चावल, बन गए चावल है? गुंडी गुंडी बच्ची, अरे दिखाओ रे मैं पामा। ये लो आप मेरी वीडियो बनाओ। हाँ जी करो। सही मेरी फुल बनाऊंगी। और शाजी ने अपने घर ख़त्म दिलाया था। पहले तो उसका इरादा यही था कि वो ख़ुद से बनाएगी, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा थी और फिर ये चीज़ें मैनेज करना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो फिर उसने बाहरी घर के बाहरी देग बनवा ली थी, और चावल बहुत मज़े के थे, चने भी थे इसमें और चिकन भी था। और मैं इसको कह रही थी कि तुम मुझे पहले तो बताती, मैं आराम से मतलब जल्दी जल्दी काम करके आ जाती। तो कहती मुझे ख़ुद भी नहीं पता था, बस हमारा अचानक ही इरादा बना है, और फिर हम फटाफट से सामान भी ले आए और फटाफट हमने बनवा लिया है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, खाना खिलाना मैं कहती हूँ बहुत अच्छा है। लोग कहते हैं कि ये बिद्दत है बिद्दत है। मुझे ये बताएं कि कोई गरीब अगर खा रहा है, कहीं से भी खा रहा है और भूखा है, गरीब है, बल्कि भूख का ताल्लुक़ तो अमीर गरीब से है ही नहीं, भूखा तो कोई भी हो सकता है। आप कुरान पाक में देखें कि लिखा हुआ है कि भूखों को खाना खिलाएं, ये कहीं नहीं लिखा हुआ कि गरीब भूखों को खाना खिलाएं। तो भूखा इंसान कोई भी है, भले वो अमीर है या भले वो गरीब है, अगर आपने खाना खिला दिया तो आपको उसका अजर ज़रूर मिलेगा। और यही होता है कि जब आप बाँटते हैं तो अल्लाह ताला आपके रिस्क में भी बरकत अता करते हैं। मैंने तो ये चीज़ आजमाई है कि आप जितना बांटेंगे उतना ही अल्लाह ताला आपको रिस्क देगा, उतना ही रिस्क बढ़ाएगा। तो खैर मैं यहाँ पे बस काफ़ी देर बैठी रही थी। उसके बाद
मेरे हस्बैंड आए थे और फिर मुझे ले गए थे। चावल चंगे पसंद ये चावल इतू घेना ही है ये चावल अच्छा है पता कितू घेना ही है तहसील ना इम्तियाज तू अच्छा मज़ेदार चावल सबकी वाला परसों खोलनी है। अच्छा कच्चे मैं आ गई हूँ जी अभी शाजी के घर से और अभी टाइम हो रहा है 6 सवा 6 का। क्या ओ गोश्त में चढ़ा गई थी तो मैंने कहा मैं सालन बना लूँ और भी गोश्त का सालन बना रही हूँ। होता नहीं पक्के तो नहीं ज़्यादा पता नहीं। और हमारे यहाँ ये होता है कि भाई और कुछ खा लो चावल खा लो या जो भी खा लो सालन बनना बहुत ज़रूरी होता है। तो आज नहीं खाएंगे कल खा लेंगे लेकिन सालन मस्ट होता है। तो वैसे तो चावल शाजी के घर खा के आए थे और चाय भी मैं वहाँ पी कर आई थी लेकिन मैंने घर आके फिर से चाय पी थी। और ये ना मेरे हस्बैंड और मेरा बड़ा एक स्पेशल टाइम होता है कि हम दोनों बैठ के चाय पीते हैं। भले हम थोड़ी थोड़ी पी लेंगे लेकिन हम चाय ज़रूर पीते हैं। तो शाम की चाय तो मस्ट होती है कि हमने पीनी होती है, साथ में हमारी बातें होती हैं माशाल्लाह से। और खैर यहाँ पे अब सालन जो है वो बन चुका था और मैंने शोरबा बनने के लिए रख दिया था, साथ में रोटी बन रही थी। तो बस ये था मेरा छोटा सा व्लॉग। इंशाल्लाह मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।